दोस्तों आज के इस टॉपिक पे हम देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके बारे में। पूरा लेक्चर इसी पर होगा। तो देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट है, जो कि नया पार्लियामेंट बन रहा है वो यही है। और ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है। हालांकि इसमें भी अभी कार्य होता है, ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो देखिए, हमारा जो संसद है वो तीन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा इनसे मिलकर बना होता है, जो आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है। उसके बाद देखते हैं, सबके बारे में डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। उसके बाद देखिए, राज्यसभा का जो है सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में जिक्र कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने राष्ट्रपति से। देखिए, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति। तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 52। तो जो आर्टिकल 52 है उसमें है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए, उनसे और कुछ रिलेटेड जो है आर्टिकल उसको देख लेते हैं। देखिए, 53 आर्टिकल में सभी कार्यपालिका शक्ति जो होता है राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, जितना भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही होता है। लेकिन उसका उपयोग जो होता है वो मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री, उनका जो मंत्रिमंडल है वो सम्मिलित रूप से करते हैं। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 54 में है कि निर्वाचक मंडल। तो इसमें जो है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन वोट करेगा उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा में जो होते हैं सदस्य वो वोट करते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं, और जो विधानसभा में सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं। ये सारा जो वोट होता है इसकी गणना क्या कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भी होती है। उसका वोट को वेटेज दिया जाता है, जो कि विधानसभा में वोट वेटेज इसी तरह डिसाइड होता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, वो भी 70 क्या कहते हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद देखिए, जो निर्वाचक मंडल में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं वोट करते हैं, याद रखिएगा इस फैक्ट को। उसके बाद देखते हैं, देखिए 61 आर्टिकल में महाभियोग, इस राष्ट्रपति को यदि हटाया जाता है तो महाभियोग के जरिए भी हटाया जा सकता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, ये हमारे अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। इनसे रिलेटेड कुछ मतलब कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 64 है, इसमें जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसमें सभापति कहते हैं, याद नहीं, अध्यक्ष नहीं। क्या कहते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, उसे सभापति कहते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद 66 में देखेंगे, इसका निर्वाचक मंडल यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन वोट करता है। देखिए, इसमें लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं, राज्यसभा का सदस्य वो भी वोट करते हैं, और विधान परिषद वो भी करते हैं। तो देखिए, इसमें अंतर फर्क इतना ही है कि जो मनोनय जिसका मनोनय हुआ होता है जिन सदस्यों का, वो भी वोट करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे है क्या कहते हैं कि 66 मतलब 67 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में दिया गया है कि कितना दिन ये रह सकते हैं, क्या क्या इनके बारे में है, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद चलते हैं राज्यसभा के बारे में, जो कि अपर हाउस कहते हैं यानी उच्च सदन। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, अधिकतम सीट 250 हो सकती है किसमें, राज्यसभा में। 245 सीट पर वर्तमान समय में सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, 245 सीट पर जो है सदस्य चुने जाते हैं वर्तमान समय में, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनय करते हैं, मतलब कि 233 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में योग्यता देख लेते हैं। जो राज्यसभा में कैसे व्यक्ति, उनकी योग्यता क्या हो जिनको चुना जाए, तो उनकी योग्यता में सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, और विधानसभा में याद रखेंगे जो चुने जाते हैं वो 25 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में भी होता है। तो देखिए, योग्यता हो गया 30 वर्ष। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, जो कि जनसंख्या के आधार पर ही बांटा गया था। तो 1971 में जो जनसंख्या हुआ था, उस समय भी उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या था काफी था, तो जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है राज्यसभा सीट। उसके बाद चलते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला। इससे मतलब कि लोकसभा से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेंगे, जो कि आर्टिकल 81 है, लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, और लोकसभा का से रिलेटेड और कुछ कुछ आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए,
लोकसभा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात की जाए तो देखिए इसमें है आर्टिकल 330। इसमें लोकसभा क्या कहते हैं, लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है अनुसूचित जाति जनजाति की, ठीक है। और देखिए इसमें आर्टिकल 331 में बताया गया है कि जो लोकसभा में भी मनोनयन हो सकता है, जिसमें लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनयन कौन, राष्ट्रपति करता है। और योग्यता के बारे में बात की जाए तो इसकी योग्यता जो लोकसभा में सदस्य चुने जाने की है, तो इसकी योग्यता 25 वर्ष है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो 25 वर्ष का नहीं होता तब तक वो सांसद नहीं चुना जा सकता। उसके बाद आगे चलते हैं लोकसभा सीट के बारे में। लोकसभा सीट के बारे में बताया गया है, इसमें देखिए अधिकतम 552 हो सकता है, ठीक है। इस पे से 530 राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि 20 सदस्यों को यूनियन टेरेटरी यूटी से चुने जाते हैं। अधिकतम देखिए वर्तमान समय में 545 सीट पर होता है जो क्या इलेक्शन, जिसमें से 524 राज्यों से, ठीक है, 545 में से 524 राज्यों से चुने जाते हैं। 19 सदस्य जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, ठीक है। 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसमें है कि देखिए ये 19 सदस्य चुने जाते हैं, मैक्सिमम जो है इसमें 20 सदस्य जो है यूटी से चुने जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसमें आगे भी 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में उसका पूरा डिटेल रहेगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।